दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकल कर के आई है और ये पूरी बिल्डिंग एक ही कंपनी की है जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है और इसमें आपका फ्रेशर एक्सपीरियंस सबके लिए जॉब्स हैं, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है और ओवरऑल एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। तो अभी हम चल रहे हैं कंपनी के अंदर, आप लोगों के लिए एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं, कंपनी का ओवरऑल एनवायरनमेंट दिखाते हैं, एचआर से बात करते हैं, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और आपको एक कंप्लीट पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं और मिलाते हैं आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं फिर मुड़ा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं ऐसे बेहतर से बेहतर कंपनी को रीच नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आइए चलते हैं और मिलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमैया है एंड मैं यहाँ की एचआर हूँ विश्विन की। तो सबसे पहले अगर मैम कोई आना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ मिनिमम क्या ली जाती है? मिनिमम 12th पास होना मैंडेटरी है। 12th पास के बाद किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, बीए हो, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी आ सकता है इंटरव्यूज के लिए। बेसिक 12th होना चाहिए। 12th होना चाहिए। और ये कि जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर जिसका नॉलेज है उसको वैसी प्रोफाइल ऑफर की जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसमें मैम अगर बात करूं तो एज और क्या मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं? हाँ, दोनों कोई भी आ सकता है, मेल फीमेल हो या जेंडर नहीं दिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे काम ही देखा जाता है कि बच्चे कितना स्किल्स है उनका, क्या क्या वो काम कर सकते हैं, एबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। जी मैम, सबसे पहले थोड़ा ना कंपनी के बारे में एक आइडिया दीजिए कि कंपनी है क्या और किस तरीके का काम करती है थोड़ा। हमारी कंपनी विश्विन कंपनी जो है वो बेसिकली फिनटेक कंपनी है। तो हम लोग जो डील करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस है, इन सब में डील करते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी कस्टमर्स को हेल्प करती है कि वो काफ़ी बैंकों और एनबीएफसीज में चूज़ कर पाए अपना बेस्ट दे। हाँ, तो बेस्ट दे पाएँ। तो यही जो आते हैं कैंडिडेट्स, उनका यही काम होता है कि वो उन्हीं इंटरेस्टेड कस्टमर से कॉल पे बात करके उनको कंपनी के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे एक कस्टमर है, उन्होंने हमारी कंपनी विश्विन.com पे थ्रू अपना सिबिल स्कोर चेक किया, तो उस सिबिल को देखते हुए हम जो बैंक हमारी कंपनी से टाई अप है वो उनको लोन ऑफर करते हैं। बैंक हो गया या एनबीएफसीज हैं, वो उनको लोन ऑफर करते हैं। तो उसमें सारे बैंक में और एनबीएफसीज में हमें चूज़ करके जो उनका बेस्ट ऑप्शन होता है वो उनको बताते हैं। तो ऐसे होता है। ओके। अब थोड़ा सा मैम कंपनी के बारे में तो आपने बता दिया, प्रोफाइल बता दी, अब उसके कोर काम पे आते हैं कि जैसे वो कस्टमर को एक तो कॉल करेगा, चीज़ें समझाएगा, उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट आते हैं उनको चेक करना होता होगा, अपलोड करना होता है, मतलब बेसिकली मतलब प्रोसेस ना रिवील करते हुए मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके का काम करना पड़ता होगा। सिर्फ काम इतना करना है कि कस्टमर को आपको बताना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी है, जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो प्रोसेस करने में उसकी हेल्प करनी है, सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। ओके, मतलब सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो सब चीज़ें करवानी होती है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अब इसमें टाइमिंग की बात कर लूँ मैम, ऐसा रोटेशनल शिफ्ट है या एक? नहीं, टाइमिंग फिक्स रहेगी हमारी, 10 to 7 टाइमिंग है, 10 AM to 7 PM। ओके। अब मैं थोड़ा सा सैलरी ना पैकेज में जानना चाहता हूँ कि बिटवीन आइडिया कि इससे इसके बिटवीन में पैकेज स्टार्टिंग में अगर कोई आता है तो मिल जाता है। अगर कोई फ्रेशर हमारे पास आ रहा है तो हमारी सैलरी का बजट रहता है 14 to 16। ओके, फ्रेशर्स के लिए। ओके। और एक्सपीरियंस कोई आ रहा है तो ये होता है कि 16, 17, 18। अगर उनको पीएल का एक्सपीरियंस है देन मोर देन 18। ओके, सो आई कैन से इज इट गुड स्टार्ट फॉर फ्रेशर्स? या इट्स गुड स्टार्ट फॉर फ्रेशर्स। और यू नो मैं जो देख पा रहा हूँ कि अगर आप इसे मैम ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सेल्स में ना इंसेंटिव्स, हाँ, तो वो भी सब होता है? हाँ बिल्कुल, सेल्स में और इंसेंटिव ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो होता है, ये रहता है कि उनको एक टारगेट होता है बट सैलरी उनकी फिक्स रहती है। अगर वो अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं देन फिर उनके इंसेंटिव्स हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग है 1000, देन फिर 2,500, देन 5,000, देन 7,500, इस तरीके से है। और इंसेंटिव्स मतलब ये नहीं है कि 10,000 पे आके रुक जाएंगे, अनलिमिटेड है, कितने भी वो लोग कर सकते हैं। जी, ओके, गुड गुड। सो अब मैम इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि जिसे जो टारगेट रहता है उसको पूरा करता है, तो यहाँ पे ना दो पर्सपेक्टिव होते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये होता है जिसने सेल्स में काम किया हुआ है वो उसको तो चाहिए ही चाहिए, तो उसको पता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। जिसने नहीं काम किया, जो फ्रेशर है, उनको तो डर लगता है, सेल्स से डर लगता है, टारगेट से डर लगता है। तो दो चीज़ें हैं कि अगर जैसा कि आपने मेंशन किया, पर मैं फिर पूछ रहा हूँ कि अगर किसी का टारगेट जैसे 1 महीने पूरा नहीं हुआ, 2 महीने पूरा नहीं हुआ,
तो क्या उसको निकाल देते हैं या उसको किसी तरह ट्रेनिंग में रखा जाता है, उसको थोड़ा सा और नर्चर किया जाता है और उसको अच्छे से समझाया जाता है, मतलब क्या होता है उसके साथ? जब ज्वाइनिंग बच्चा करता है तो हम लोग उनको 3 डेज़ की ट्रेनिंग तो देते हैं, जिसमें फुल्ली हम उनको समझाते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, बडी अप कराते हैं, कॉल सुनवाते हैं बच्चों की, और 4th डे हम उनको कॉलिंग पे बिठा देते हैं, जो उनका सर्टिफिकेशन पीरियड होता है। तो जब बच्चा खुद कॉल लेता है तो उसको इतना आइडिया हो जाता है कि वो अब कर सकता है। शुरू में बच्चे डरते हैं सेल से, उनको लगता है कि कस्टमर हमें अब्यूज़ कर देगा या कुछ बोल देगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे कस्टमर जो होते हैं वेरीफाइड कस्टमर्स रहते हैं, ठीक है। कोई भी आपको कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी है, जैसे होता है सर लोन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड कॉलिंग नहीं है, हॉट कॉलिंग है, वेरीफाइड कस्टमर से ही डील करनी रहती है। तो ऐसा कुछ है कि मैम पहला राउंड आप उसका टेलीफोनिक या जूम कॉल पे ले लो, चेक कर लो कि यू आर ओके, एंड सेकंड राउंड के लिए आप आ सकते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंफर्म आप कर दो, बट हाँ उसको आइडिया लग जाए कि नहीं मेरा पहला राउंड निकल गया है, मोस्ट प्रोबेबली मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। तो ऐसा क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात प्रेफर्ड जो हम करते हैं वो आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही करते हैं, क्योंकि अगर कोई दूर से भी कैंडिडेट यहाँ आता है तो यहाँ पे उसको पीजी रहना होता है या रेंट पे जो भी रहना होता है, फिर अपने खाने पीने का, क्योंकि फैमिली के साथ जब बच्चे रहते हैं तो उनका 2-3 तरीके से उनका कन्विंस बच जाता है, मैनेज कर लेते हैं। तो दूर से लोग आते हैं, एक तो उनको मतलब सैलरी में वो ओके नहीं हो पाते, जो यहाँ के बच्चे ओके हो जाते हैं। तो इश्यू तो कोई नहीं है, वर्चुअल इंटरव्यू हम करवा लेते हैं, बट अगर उनको आकर कंफर्टेबल है, यहाँ पर वो रह पा रहे हैं, तो वो आ सकते हैं। सही है। तो दोस्तों यही है कि आप एक बार वही है कि मैम को रीच आउट करिएगा, मैम विल जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो कर सकती हैं। और स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैम ने अपना पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि स्टार्टिंग में जो सैलरी यहाँ पे आपको मिल रही है, अगर आप इंडिविजुअली उसमें अपना एक्सपेंसेस मैनेज करोगे तो हो सकता है कि आपको लगे यार बच कुछ नहीं रहा है, लेकिन आप अगर पहला कदम ही नहीं निकालोगे और यही सोचते रहोगे कि बच कुछ नहीं रहा है, तो कल को आप 14 से 40 कैसे पहुंचोगे? पहली सीढ़ी तो लेनी ही पड़ेगी। और सेल्स में ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनका 6 मंथ में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, देन वी विल इंक्रीज सैलरी आल्सो। यस। तो सही है, ऐसा कुछ नहीं, साल भर आपको वेट करना है। ओके। और अब एक जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज तो नहीं होता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं होता है। आप चाहो डायरेक्ट वॉक इन में आ सकते हो जी। यहाँ पे वॉक इन में आके डायरेक्ट इंटरव्यूज दो, 2nd फ्लोर पे रहती हूँ मैं बेसिकली, वहाँ पर डायरेक्ट आके आप इंटरव्यूज दे सकते हो, या फिर आप मुझे पहले कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना छुट्टी भी रहती है, जैसे अभी 26 जैन को छुट्टी है, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम उस दिन आना है, नहीं आना है, तो आप वैसे डायरेक्ट आ सकते हो, बट अगर मुझे आप मैसेज या कॉल करके पूछोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो मैम वैसे तो जो भी मेरे मन में जो क्वेश्चंस थे चीज़ों को लेकर के वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेनली कंपनी भी अच्छी है, चीज़ें भी अच्छी हैं, और बस अब ये आपका जो नंबर्स हैं और आपके कंपनी का एड्रेस, वेबसाइट, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों को ज़रूरत है वो डायरेक्ट आपको रीच आउट कर लेंगे। और एक आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो ऑफिस आवर्स में नहीं देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो पे पहले व्हाट्सअप करिएगा कि मैंने मैम ये वीडियो देखी थी इस चैनल पे और मैं आना चाहता हूँ, ये मेरा रिज्यूम है। तो जैसे ही नेक्स्ट डे ऑफिस ओपन होता है मैम आपको पूरी हेल्प करेंगी। ऐसा कोई पॉइंट मैम जो मैं छोड़ रहा हूँ या मुझसे छूट रहा हो तो आप प्लीज़ उसको कवर कर सकते हैं? यही है कि नियरेस्ट जो मेट्रो है हमारी नोएडा सेक्टर 15 है। प्लीज़ हाँ जी बताइए कि अगर कोई आना चाहता है, ये मैं भूल गया, अगर कोई आना चाहता है तो वो कैसे आएगा? हाँ। बिल्कुल, जैसे अगर आप जैसे मेट्रो का भी दिल्ली में मेट्रो चलती है तो ज़्यादातर लोग मेट्रो प्रेफर करते हैं, तो नियरेस्ट मेट्रो यहाँ से नोएडा सेक्टर 15 है, वहाँ पर आप आइए। वहाँ से ई रिक्शा मिल जाते हैं सेक्टर 8 के लिए। सेक्टर 8 में यहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी पे आप उतरिएगा, गूगल मैप पे विश्वनी ठाटी लिखेंगे तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ की लोकेशन आ जाएगी। बाय वॉक आप आ सकते हो। फिर तो दोस्तों आई होप आप लोगों को एक बढ़िया जानकारी मिली होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ज़रिए से अगर किसी को जॉब मिलती है तो सबसे एक पुण्य का काम कर रहे हो आप लोग। और मैं तो आप लोगों के लिए लगा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।